और वो परमेश्वर एक साथ मिलते हैं, मिलाप होता है। The topic is where God's holiness and man's sins collided. जहाँ परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य का पाप मिल गया, नहीं, टकराते हैं, टकराता है, टकराते हैं एक दूसरे से. एक दूसरे से टकराते So हैं। God's holiness and man's sins collided with each other. परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य का जो पाप है वो एक दूसरे से टकराते हैं। In the introduction, I would like to tell you the holy silence on the cross. और परिचय के तौर पर मैं आपको क्रूस पर जो खामोशी थी उससे शुरुआत करना चाहता हूँ। There are moments in history when heaven does not speak loudly. इतिहास में कई ऐसे क्षण रहे हैं जब स्वर्ग बहुत ऊंची आवाज से नहीं बोलता है, But speak deeply. लेकिन बहुत गहराई से बोलता है। Good Friday is not a noise, but it is a silence. गुड फ्राइडे एक शोर नहीं है लेकिन एक खामोशी है, A dreadful holy silence. एक डरावनी खामोशी। The kind of justice, the kind of silence that fallen when justice is being satisfied. और वो इस प्रकार की खामोशी जब जो न्याय था उसकी संपूर्णता, उसकी भरपूरी हो रही थी। God is a God of justice. परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। God is a just God. परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। He is so holy वो इतना पवित्र है that his eyes cannot see sins. कि उसकी आंखें पाप को नहीं देख सकती हैं। So God was looking for a justice, सो परमेश्वर न्याय को देख रहा था and Jesus came and died to fulfill that justice. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने उस न्याय को पूरा किया। God is a God of rules and norms and regulations. परमेश्वर एक व्यवस्था, कानून और नियम का परमेश्वर है। And God, in his mercy, cannot compromise on his own word and rules. और परमेश्वर अपनी दया में अपने ही लिखे गए वचनों पर समझौता, अपने ही व्यवस्था पर समझौता नहीं कर सकता है। And that is why और इसीलिए he sent his son उसने अपने पुत्र को भेजा to brought the justice to all of us. कि वो हम सब के लिए न्याय को लेकर आए। Holiness is being upheld. और पवित्रता यहाँ पर टकराती है, यहाँ रुक जाती है। The love is being poured out. प्रेम उड़ेला जाता है। We have made the cross familiar these days. इन दिनों में हमने क्रूस को बहुत ही हल्के में और बहुत ही प्रसिद्ध तरीके से ले लिया। We wear cross. हम क्रूस पहनते We हैं, sing about the cross. क्रूस के गाने हम We गाते हैं, preach about the cross. क्रूस का प्रचार हम करते हैं, But we have not trembled before the cross. लेकिन क्रूस के सामने हम थरथराए नहीं हैं, थरथराते नहीं हैं। And until a man trembles at the cross, he has never fully understood what the cross is. और जब तक एक व्यक्ति क्रूस के सामने थरथराता नहीं है तब तक वो क्रूस की असली और महत्वपूर्णता को नहीं समझ पाता। This is not a verse. Okay. So the first point, the cross reveals the terrible holiness of God. सबसे पहली बात जो क्रूस है परमेश्वर की भयानक पवित्रता को दर्शाती है। Let's read one verse. आइए एक वचन को पढ़ें। Isaiah chapter 53 verse 10. और यशायाह 53 का 10। Isaiah chapter 53 verse 10. यशायाह 53 का 10 हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। Go ahead, sorry. तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। If you got it, Isaiah chapter 53 verse 10. यशायाह 53 का 10। The first part I want to read it for you. पहली बात मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। It is pleased the Lord to bruise him. यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। It is pleased the Lord to bruise him. परमेश्वर को भाया उसको कुचलना। The father is pleased to bruise his own child. पिता अपने ही पुत्र, अपने बच्चे को कुचलकर प्रसन्न हुआ। This is not a verse we quote lightly, my friends. मेरे प्रियो, ये वो वचन नहीं, This is a verse that should make us pause and fear for a moment. ये वो वचन है जो हमें कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए और हमें डराना चाहिए। This verse reminds us the justice of our Father. ये वचन हमें हमारे पिता के न्याय को दर्शाता है। This verse reminds us that how righteous is our God. ये वचन हमें याद दिलाता है हमारा परमेश्वर कितना धर्मी है And how much hate he has for sin. और कितना ज्यादा वो पाप से नफरत करता है। He hated sin like anything. उसने पाप से बहुत ज्यादा नफरत किया। He doesn't like sin at all. उसे पाप बिल्कुल पसंद नहीं आया।
He is so holy. वो इतना पवित्र है, He could not compromise his own standard. अपने ही स्तर पर वो समझौता नहीं कर पाया। He wanted justice. वो न्याय चाहता था, And to bring the justice, और न्याय लाने के लिए the Bible says, बाइबल कहती है it pleased the Lord to bruise his own son. उसने अपने ही पुत्र को कुचल कर प्रसन्न हुआ। वो Are you listening, क्या church? आप सुन रहे हैं The कलीसिया? cross is not about love. क्रूस प्रेम के बारे में नहीं है। Most of the time we preach the cross is all about love of God. अधिकतर समय हम क्रूस के ऊपर प्रेम का प्रचार करते हैं परमेश्वर का। Before cross talk about the love, the cross talk about the holiness. और इससे पहले क्रूस परमेश्वर के प्रेम की बात करे, ये परमेश्वर की पवित्रता की बात करता है। God is so holy, परमेश्वर बहुत पवित्र है, so infinitely pure, और इतना ज्यादा असीमित शुद्ध है that sin cannot be excused. कि पाप उसमें टिक नहीं सकता, पाप उसकी जगह ले ही नहीं सकता। It must be judged. और उसका न्याय होना जरूरी And है। at the पाप का। Calvary, God did not overlook the sin, और कलवरी के ऊपर परमेश्वर ने पाप को नजरअंदाज नहीं किया, but He crushed the sin. लेकिन पाप को कुचल डाला। Why Jesus was crushed? क्यों यीशु कुचला गया? For you and me. आपके और मेरे लिए। Whose sin who was bearing on the cross? किसके पाप वो क्रूस पर उठाकर वहां पर था? Why they nailed him? क्यों उन्होंने कीले ठोकी Why उसे? they striped him? क्यों कोड़े मारे? Why they killed him? क्यों उसे मार डाला गया? Why? क्यों? The reason is, जो कारण है, the main reason is, सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है, it was only and only because of our sin. वो केवल और केवल हमारे पापों की वजह से था। We do not forgive people and we live happily. और हम लोगों को माफ नहीं करते और हम खुश जीते हैं। We live in bitterness and hatred sometimes. हम कई बार कड़वाहट और नफरत में भी जीते हैं, And we think I am all fine. और हमें लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। You are all fine because somebody was crushed on your behalf on the cross. आप इसलिए ठीक हैं क्योंकि आपकी जगह पर क्रूस पर कोई था जो कुचला गया था। He died on the cross. वो क्रूस पर मर गया। He gave every drop of his blood on the cross. उसने क्रूस के ऊपर अपने लहू का एक एक कतरा आपके और मेरे लिए बहा दिया। My dear friends, let's understand this. मेरे प्रियो आइए इस बात को समझें। God, Jesus did not just bring the forgiveness for us. यीशु मसीह हमारे लिए केवल माफी लेकर ही नहीं आया, He did not just bring the grace for us. वो केवल हमारे लिए अनुग्रह ही नहीं लेकर आया, He also satisfied the wrath of the Father. उसने परमेश्वर के क्रोध को भी शांत कर दिया। He satisfied the justice of Father उसने परमेश्वर के न्याय की संपूर्णता और उसकी पूर्ति की, by being crushed for all of us. हम सब के लिए कुटे। मेरे प्रियो, God crushed it, परमेश्वर ने कुचल डाला His own Son, अपने ही बेटे को, for you and me. आपके और मेरे लिए। The cross tells us something. क्रूस हमें कुछ बताता है। The cross tells us sin is not a weakness, क्रूस हमें बताता है पाप कमजोरी नहीं है, it is a rebellion. ये एक विरोध है। It is a rebellion against ये God. परमेश्वर के प्रति एक विद्रोह करना है। Sometimes we say, oh, I disobeyed God, it's my weakness. कई बार आप ये कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को मैंने नहीं माना, ये मेरी कमजोरी है। I am not feeling to pray, it's a मेरा weakness. प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, ये मेरी कमजोरी है। I don't have time for God, it's a weakness. परमेश्वर के लिए मेरे पास समय नहीं है, ये मेरी कमजोरी It है। is not a weakness, ये कमजोरी नहीं है, it is a rebellion. ये विद्रोह करना है। It is a rebellion. ये विद्रोह है। Who are we? हम कौन हैं? Who created us? किसने हमें रचा था? We are created in whose image? किसकी समानता स्वरूप में हम रचे गए हैं? How did we come here? कैसे यहाँ आए हैं? Who sent us here? किसने हमें यहाँ भेजा What है? is the purpose of our life? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? I always say this, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, everything is important, हर एक चीज जरूरी है, but out of everything, लेकिन सब जरूरी में God is primary. परमेश्वर प्रथम है। God is first. परमेश्वर पहले स्थान पर God है। is the main reason we are living. परमेश्वर ही सबसे बड़ा कारण है हमारे जीने का। On this Good Friday, इस गुड फ्राइडे पर I want to remind all of you, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, you are living because of Jesus. आप यीशु के कारण से जी रहे हैं। You are breathing because of Jesus. यीशु के कारण सांस ले रहे हैं। You have your existence because of आपका Jesus. वजूद यीशु की वजह से है। You are good because of Jesus. यीशु की वजह से आज आप अच्छे हैं। You are alive because of Jesus. यीशु की वजह से आप जिंदा हैं। And you still have time to repent and come और back. अभी भी आपके पास समय है मन फिराने का और उसके
पास वापस आने का, Because क्योंकि God cannot crush us. परमेश्वर हमें कुचल नहीं सकता है, Because if He crush us, क्योंकि अगर वो हमें कुचल डालेगा only sin will come out of us. केवल पाप ही हमसे निकलेगा, Only pride will come out of us. क्योंकि केवल घमंड ही हमारे अंदर से निकलेगा। But when He crushed His Son, लेकिन जब उसने अपने पुत्र को कुचला, holiness came out of Him. पवित्रता उसके अंदर से निकल कर आई, Fragrance of forgiveness came out of it. माफी उसके अंदर से निकल कर आई। Hallelujah. हालेलुया। When we rebel against God, जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, we show our prideful life. हम अपने घमंडी जीवन को दिखाते हैं। We think we are okay. हमें लगता है हम ठीक हैं, We think it does not bother my wife or does not bother my family. हमें लगता है मेरे परिवार को या मेरी पत्नी को इससे फर्क नहीं पड़ता। My dear friends, मेरे प्रियो, I don't know if it bothers them or not, मुझे पता नहीं कि उन्हें फर्क पड़ता है या नहीं, but it definitely bothers the one who was crushed for you. लेकिन उसको अवश्य फर्क पड़ता है जो आपके लिए कुचला गया था। He's offering forgiveness, वो माफी दे रहा है free of cost. मुफ्त में, He's not asking us to do anything, वो हमसे कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा, just simply to come and receive केवल forgiveness. साधारण रूप से आकर उस माफी को ले लेना। Hallelujah. हालेलुया। We will have a Holy Communion today. आज हम प्रभु भोज भी लेंगे। How would people make wine? और किस प्रकार से लोग दाखरस को बनाते हैं? They crush the grapes. वो अंगूरों को कुचलते हैं, दबाते हैं, And when they crush these grapes, और जब इस अंगूरों को वो कुचलते हैं, out of that grape juice comes out. उस अंगूर में से दाखरस निकलता है, अंगूर And का we जूस। call it wine. और हम उसे दाखरस कहते हैं। You know, God crushed His Son. देखिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुचल दिया, And out of Him what came? और उससे क्या निकल कर आया? His holy blood. उसका पवित्र लहू, His holy blood. उसका पवित्र लहू, And that blood और वो लहू is the reason of your salvation. वो आपके उद्धार का कारण है, And that blood और वो लहू is the reason we are living today. वो आज हमारे जीने का कारण है। Sin is not unfortunate, it is damnable. मेरे प्रियो, पाप दुर्भाग्यवश नहीं है, लेकिन ये दंडनीय है। It is not unfortunate. ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। Don't say, oh, I am not coming to church, it's very unfortunate. ये मत कहे मैं कलीसिया में नहीं आ रही, ये मेरा दुर्भाग्य है। I am not able to pray and fast, it's मैं unfortunate. प्रार्थना उपवास नहीं कर पा रही, ये मेरे लिए दुर्भाग्य है। It is damnable. ये दंडनीय है, बाइबल कहती If है। God did not spare His own Son, अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा, what makes us to think that He will overlook our sin? तो कौन सी बात है जिसमें आप सोचते हैं कि वो हमारे पाप को भी नजरअंदाज कर देगा? If He did not spare His own Son, अगर उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, and today He's offering the grace and forgiveness, और आज वो माफी और क्षमा हमें दे रहा है, and we are saying, oh, I am busy, और हम कह रहे हैं हम व्यस्त हैं, then what makes us think that He will spare us one day? तो हमें कौन सी बात मजबूर करते कि हम सोचे कि हम एक दिन बच जाएंगे? We still have time अभी until भी we are alive. हमारे पास समय है जब तक हम जिंदा हैं। The first point, पहली बात, I finished it. और मैंने इसे समाप्त The कर दिया। cross reveals the terrible holiness of God. क्रूस परमेश्वर की भयानक पवित्रता को दिखाती The है। second point, दूसरा पॉइंट, the cross is the deepest expression of divine love. क्रूस ईश्वरीय प्रेम का एक सबसे गहरा प्रदर्शन है। And yet, और फिर भी in the same moment that holiness demanded judgment, और उसी समय पर पवित्रता की मांग थी न्याय की, love provided a lamb. और प्रेम ने मेमने को दे दिया। Isaiah chapter 53 verse 5 says, He was wounded for our transgressions. यशायाह 53:5 कहता है हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया। He was not wounded for his sin. वो अपने पापों के लिए घायल नहीं हुआ। He had done nothing wrong. उसने कुछ भी अपराध और गलत नहीं किया था। It was not his failure. ये उसकी हार नहीं थी। He never failed. वो कभी हारा ही नहीं था। Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। Every wound he had a name. और हर एक घाव जो उसके ऊपर था उसका एक नाम था उसके ऊपर। It was my name and your name. उस घाव के ऊपर मेरा नाम और आपका नाम था। Every wound on Jesus had a name. यीशु के ऊपर लगाया गया हर एक घाव का नाम था। Every stripe had a name. हर एक कोड़े का नाम था। It was my name
और वो नाम मेरा नाम था and your name. और आपका नाम था। Every drop of blood had a purpose. हर एक लहू की बूंद का एक मकसद था। The cross is not God loving us because we are worthy. क्रूस ये नहीं दिखाता कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है क्योंकि हम उसके योग्य हैं, काबिल हैं। It is God loving us in spite of what we are. ये परमेश्वर का वो प्रेम है जो हमारे चाहे हम कैसे भी हैं तब भी वो हमसे प्रेम कर रहा है। This is not a sentimental love, my friends. मेरे प्रियो, ये भावनाओं वाला प्रेम नहीं है। This is not a shallow affection. और ये खाली परवाह करने वाली बात नहीं है। This is a love that bleeds. ये वो प्रेम है जो बहता है। This is a love that suffers. ये वो प्रेम है जिसने दुख झेल लिए। If you love anybody, अगर आप किसी से प्रेम करते you हैं will suffer for that person. तो आप उस व्यक्ति के लिए दुख झेलेंगे। Have you ever taken care of a sick person in your family? क्या आपने कभी अपने परिवार में किसी बीमार व्यक्ति का ध्यान रखा है? Very sick person, बहुत ही बीमार हो they demand your attention. और उनके वो ऐसे एक परिस्थिति में हैं जब उनको ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान चाहिए। How many mothers are here? कितनी माताएं यहाँ पर हैं? Have you ever taken leave when your child was severely sick? क्या आपने कभी अपने काम से या छुट्टी ली है जब आपका बेटा या आपके बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हों? How do you feel that? आपको कैसा लगता है उस समय? That love, वो प्रेम, it's an enduring love. वो एक बर्दाश्त करने वाला प्रेम है, Suffering love, दुख झेलने वाला प्रेम है, bleeding love. और वो लहू बहाने वाला प्रेम है। We care for each other. हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। But look at Jesus. लेकिन देखिए यीशु मसीह His को, bleeding love, उसका बहता हुआ लहू वाला His suffering प्रेम, love, उसका दुख वाला प्रेम, His enduring love. उसका बर्दाश्त करने वाला He प्रेम। loved us so much. उसने हमसे इतना प्रेम किया। Until you suffer for a person, you cannot say that you really love that person. जब तक आप किसी व्यक्ति के लिए दुख नहीं झेलते, आप कह नहीं सकते कि आप उससे प्रेम करते हैं। If you don't suffer for each other, अगर आप एक दूसरे के लिए दुख नहीं झेल रहे हैं you are not truly loving each other. तो आप एक दूसरे को सच्चा प्यार नहीं कर रहे हैं। Pastor, what do you mean? पास्टर, इसका मतलब क्या है? I mean, मेरा मतलब है when one is sick, the another is available. जब एक बीमार है तो दूसरा उसका ध्यान रखने के लिए वहां मौजूद है। When one is falling, the another is going to pick them जब up. एक गिर रहा है तो दूसरा उसको उठाने के लिए तैयार हो। When one is crying, the another is going to wipe it out. जब एक रो रहा है तो दूसरा उसके आंसू पोंछने के लिए तैयार है। The one when one is wounded, the another is ready with the remedy. तो जब एक को घाव लगा है तो दूसरा उसका इलाज करने के लिए पट्टी बांधने With के the लिए तैयार है, bandage. उस पट्टियों को बांधने के लिए। Love is suffering, my friends. मेरे प्रियो, प्रेम दुख झेलना है। अगर आप दुख नहीं झेल रहे एक दूसरे के लिए, तो आप एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत नहीं रखते। If you truly love each other, अगर आप सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं you will definitely struggle for each other, तो अवश्य आप एक दूसरे के लिए संघर्ष suffer झेलेंगे, for each other. एक दूसरे के लिए दुख झेलेंगे। He loved us. उसने हमसे प्रेम किया, He suffered death for us. उसने हमारे लिए मृत्यु को सह लिया, He suffered stripes for us. उसने हमारे लिए कोड़ों को सह लिया, He suffered nails for us. उसने हमारे लिए कीलों को सह लिया। Those nails वो कीलें drove into his hands, उसके हाथों में ठोकी गई, छेदी गई, into his feet. उसके पैरों में। Why was he doing that? वो क्यों ऐसा कर रहा था? Why was he suffering like that? वो क्यों इस प्रकार से झेल रहा था? Because of the supreme love. उस सब सर्वोत्तम प्रेम की वजह से। These nails, ये कीलें, it shows the love of Jesus. ये यीशु के प्रेम को दिखाती हैं, से हमें मिलती है। So what it finished? सो क्या समाप्त हुआ? It is finished the religion. उसने धर्म को समाप्त कर दिया, Which means, जिसका मतलब है second thing, दूसरी बात, it finished the human effort. उसने मनुष्य की मेहनत को समाप्त कर दिया। Human tried to reach God. मनुष्य कोशिश करता था परमेश्वर की तरफ पहुंचने की। Human tried to
to be righteous. पर मनुष्य ने बहुत कोशिश की परमेश्वर की तरह बनने की। Now let me tell you, अब मुझे बताने दीजिए आपको, people who don't know Jesus, they are still trying to be righteous. वो लोग जो यीशु को नहीं जानते वो आज भी धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं। How they do it? वो कैसे करते हैं उसे? By giving people, लोगों को देकर दान पुण्य करके, by helping people, लोगों की मदद करके, by being available for people. लोगों के लिए उपलब्ध रह के वो करते हैं। But the Bible लेकिन says बाइबल कहती है all of these works are like a filthy rags. ये सब कुछ कूड़े के समान है। Means, इसका मतलब है should I stop it? क्या मुझे ये करना बंद कर देना चाहिए? No, 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 please नहीं continue. नहीं, करते रहिए, But understand, लेकिन समझिए this will not bring the righteousness. ये धार्मिकता लेकर नहीं आएगा आपके लिए, Because good works cannot satisfy the judgment of God. क्योंकि भले काम परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट नहीं कर सकते। Why? क्यों? Because sin demands blood. क्योंकि पाप लहू की मांग करता है। How many are understanding it? आप में से कितने समझ रहे हैं? Sin demands sacrifice. पाप बलिदान की मांग करता है, Otherwise, और नहीं तो God would not have killed a lamb to cover the nakedness of Adam. परमेश्वर ने अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर एक मेमने को नहीं मारता आदम के नंगेपन He को would ढकने have के लिए। told Adam, go and start doing good works and your sin will be वो forgiven. आदम को कहता कि तू जा भले काम और अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर और तेरे पाप क्षमा हो जाएगा। How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Sin cannot be covered with good works. क्योंकि पाप भले कामों से नहीं ढका जा सकता है, Disobedience cannot be covered with good works. अनाज्ञाकारिता भले कामों से नहीं ढकी जा सकती। Don't misunderstand just righteousness with goodness. और धार्मिकता को आप भले काम अच्छे कामों के साथ गलत मत समझें। Once again, धार्मिकता को भले कामों के साथ मिलाएं मत, उसे एक ना समझें। there is a huge difference between righteousness and goodness. धार्मिकता और भले काम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। Hallelujah. हालेलुया। You can be good person आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं but may not be righteous. लेकिन हो सकता है धर्मी ना हो। It's very important. ये बहुत ही जरूरी है। One more last thing it ended. एक और आखिरी बात जो यह समाप्त हुई, It finished the self-righteousness. उसने स्वयं की धार्मिकता को समाप्त कर दिया। Three things तीन बातें पूरी हुई। Jesus finished on the cross. यीशु ने क्रूस पर तीन बातें ये समाप्त की। Number one, सबसे पहला, religion. धर्म, Practices are finished. जो धर्म की परंपराएं थी वो खत्म हो गई। Now my grace is for you. अब मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए How बहुत many are है। listening, church? Come कितने on. लोग सुन रहे हैं कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। Otherwise, और नहीं तो all of our life we would have been doing lot of religious thing. और नहीं तो हम पूरे जीवन भर धर्म के ही कामों को करते रहते। Human efforts finished. जो मनुष्य का बल था, जो मेहनत थी, वो समाप्त हो गया। Self-righteousness finished. स्वयं की धार्मिकता खत्म हो At गई। the cross, God declared, और क्रूस पर परमेश्वर ने ऐलान किया, man, you cannot save yourself. मनुष्य तू अपने आप को नहीं बचा सकता है, Your works are insufficient. और तेरे काम काफी नहीं है, Your righteousness is filthy. तेरी धार्मिकता कूड़े के समान है। Three things तीन बातें God declared on the cross. परमेश्वर ने क्रूस पर ऐलान की, Man, मनुष्य you cannot save तू yourself. अपने आप को नहीं बचा सकता है, Your works are not sufficient. तेरे काम काफी नहीं है। No matter you donate all your wealth. चाहे तू पूरी संपत्ति अपनी दान कर दे, No matter how good person you कितना are. भी अच्छा व्यक्ति तू है, And third, और तीसरी your बात, righteousness is filthy. तेरी धार्मिकता कूड़े के समान है। Cross is not an invitation to improve yourself. क्रूस एक अपने आप को सुधारने का निमंत्रण नहीं है, It is a summons to die. और ये एक मृत्यु का ऐलान है, एक नीलामी है। It is a summon from the court of God to die. परमेश्वर के न्यायालय से एक सम्मन है, एक ऐलान है कि मरो मृत्यु की। Hallelujah. हालेलुया। The cross does not merely change men, क्रूस केवल मनुष्य को बदलता ही नहीं it है, ends them. ये उन्हें खत्म कर देता You है। cannot carry your pride to the cross. आप अपने घमंड को क्रूस के पास लेके नहीं जा सकते You हैं। cannot carry your self-will to the cross. आप अपने आप के विकसित करने को आप क्रूस के पास नहीं लेके जा You सकते। must come and say, Lord, not only my sin,
but myself must die. प्रभु के पास आकर हमें ये कहना जरूरी है कि प्रभु मेरा पाप ही नहीं लेकिन मेरा स्वार्थ भी मरना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Number 4, और चौथी बात, the tragedy of the modern Christianity, a cross without death. आधुनिक मसीहत की एक दुर्घटना, एक क्रूस बिना मृत्यु के। We can wear crosses. हम आज क्रूस पहन सकते We हैं, can sing crosses. क्रूस के गाने गा सकते हैं, But are we also dying on the cross? लेकिन क्रूस पर क्या हम मर भी रहे हैं? We preach forgiveness, माफी का हम प्रचार करते हैं, but we avoid surrender. लेकिन समर्पण को नजरअंदाज कर देते हैं। We want the benefits of Calvary, हम कलवरी के फायदे को तो चाहते हैं, but we do not want the demands of Calvary. लेकिन कलवरी की मांग को हम पूरा नहीं करना चाहते। You missed it what I आपने said. खो दिया जो मैंने भी कहा। My dear African sisters, are you listening? We love to have the benefits of the cross. क्रूस के फायदों को, लाभ को उठाना हमें अच्छा लगता है, But are we also willing to pay the demands of the cross? लेकिन क्या हम क्रूस की जो मांग है उसे भी पूरा करने के लिए तैयार हैं? Let's hear this carefully. आइए बड़े ध्यान से इसे सुने। The cross is not just where Jesus died for you. क्रूस केवल वो नहीं है जहां यीशु मसीह आपके लिए मर गया, It is also a place where you must die with him. ये वो स्थान भी है जहां आप भी उसके साथ मर जाएं। Oh. Yes, Come on, amen, come on, amen. come on. Hallelujah. It is not just the place where Jesus died. ये वो स्थान नहीं है केवल जहां यीशु मरा, You and me should also die on the cross with Jesus. ये वो भी स्थान है जहां पर आपको और मुझे भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरना है। Galatians chapter 2 verse 20, Paul says like this. गलातियों 2:20 पौलुस इस बात को कहता है I have been crucified with Christ. कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। The true gospel does not comfort the flesh. सच्चा सुसमाचार हमारी देह को संतुष्ट नहीं करता है, It crucifies the flesh. ये हमारी देह को क्रूस पर चढ़ा देता है। लेकिन पौलुस कहता है I have been crucified with Christ. कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। Hallelujah. हालेलुया। All my needs. और मेरी सारी All my आवश्यकताएं, comfort सारा आराम crucified with वो Christ. क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ गया है। It does not entertain sinners, my friend. मेरे प्रियो पापियों का इसमें मनोरंजन नहीं होता है, But cross transforms the sinners. लेकिन क्रूस पापियों को बदलता है। Hallelujah. हालेलुया। Let me give you the last point. और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, The blood that still speaks. वो लहू जो आज भी बोलता है, But do we still listen? लेकिन क्या हम आज भी सुनते हैं? The blood that still speaks. वो लहू जो आज भी बोलता है, But do we listen? पर क्या हम सुनते हैं? Hebrews chapter 12 verse 24 says, yes, the blood speaks. इब्रानियों 12:24 कहता है हाँ लहू बोलता है। What happened when Cain killed his brother Abel? जब केन ने अपने भाई हाबिल को मारा, घात किया तो क्या हुआ? Who called God? और किसने परमेश्वर को पुकारा? Who called it? किसने पुकारा? The blood of Abel. हाबिल के लहू ने पुकारा। It means the blood calls God. इसका मतलब लहू पुकारता है परमेश्वर को। So what happened when Jesus' blood shed on the cross of तो Calvary? क्या हुआ जब कलवरी क्रूस पर यीशु का लहू बहाया गया था? The blood of Jesus spoke. यीशु का लहू पुकार रहा था। What he spoke? उसने क्या कहा? The blood of Jesus spoke three things. यीशु के लहू ने 3 बातें कही। Number 1, सबसे पहली बात, mercy of God. परमेश्वर की दया। Oh God, हे परमेश्वर, forgive them. इन्हें क्षमा कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर, Have mercy on इन them. पर दया कर। Second thing, दूसरी बात the कही, forgiveness of God. परमेश्वर की माफी। Oh God, हे परमेश्वर, forgive their sins. इनके पापों को क्षमा कर। And third thing और तीसरी is बात the redemption. वो था छुड़ाया जाना, Redemption. छुड़ौती। Oh God, हे परमेश्वर, I am giving my life so that you can redeem them. मैं अपना जीवन दे रहा हूं ताकि आप इन्हें छुड़ा लें। But the question is not, is the blood speaking? लेकिन सवाल लहू के पुकारने का नहीं है, बोलने का नहीं है। Question is, are we still listening? सवाल ये है कि क्या आज भी हम सुन रहे हैं? Or have we so familiar with the sacred things या फिर हम इन पवित्र वस्तुओं से बहुत ज्यादा परिचित हो चुके हैं that they are no longer moving us? कि अब वो हमें हिला ही नहीं रही, झिझोड़ ही नहीं रही। My dear family, मेरे प्रिय परिवार के we need लोगों, to return to the awe. हमें
उस आदर में वापस आने की जरूरत है। We need to return to the reverence. हमें उस आदर भाव में आने की जरूरत है। We need to return to the brokenness. हमें उस टूटेपन में वापस आने की जरूरत है। Because where there is no reverence, क्योंकि जहां कोई आदर नहीं होता, there is no real encounter with God. वहां परमेश्वर के साथ सच्ची मुलाकात नहीं होती। Suppose the worship is going on, मान लीजिए आराधना चल रही है, prayer is going on, प्रार्थना हो रही है, and you are talking. और आप बात कर रहे हैं, You're not giving reverence. आप आदर नहीं दे रहे। Even if God moves, चाहे परमेश्वर चले भी, you cannot have the encounter with God. आप परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं कर पाएंगे। If you want encounters, अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, you are here on time, तो आप यहाँ समय पर आते हैं, and you are very serious about और आप everything, बहुत ही गंभीर रहते हैं उसके लिए, because you want to have an encounter क्योंकि with आप God. उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। Hallelujah.